Dear friends, good evening to you all. ए संध्याकालीन इतिहास पाठ्य अध्ययन को आपण मान स्वागत। आज आमे देखिबा जे पंचदश शताब्दी रे किभଳି भाबरे अनेक गुड़िए आंचलिक स्तर रे राज्य मान गढ़ी उठिथिला एवं एही राज्य गुड़िक किभଳି भाबरे उत्पत्ति ठारो आरंभ करी विकास चरम सीमा पदार्पण करिथिला से विषय में आलोचना करिवे। ए दृष्टिकोण आमे देखुछंती द इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स इन 15th सेंचुरी। डियर फ्रेंड्स, आमे जेते बेले पंचदश शताब्दी कथा आलोचना करूछंती, इट इज द पार्ट ऑफ द मेडावल इंडियन हिस्ट्री। आमे मध्ययुगीय भारत इतिहास रे पंचदश शताब्दी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभेई थाए। कहीं ना ए समय आमे देखो भारत रे केते गुड़िए आंचलिक स्तर रे होइथिला अभ्युदय होइथिला। से दृष्टिकोण आमे जदि देखिबा एही आंचलिक राष्ट्र गुडी को आमे दुई भाग रे विभक्त करिबा। प्रथम हेउची केंद्र एवं पूर्व भारत रे गढ़ी उठिथिबा राष्ट्र समूह। द्वितीय भाग हेला उत्तर एवं पश्चिम भारत रे गढ़ी उठिथिबा राष्ट्र समूह। प्रथमे हमें देखिबा जे आमे राष्ट्र अभ्युदय पूर्व आमे आलोचना करिबा जे कोन पाई आंचलिक स्तर राष्ट्र गुड़िक मुख्य राष्ट्र पदवाच्य होई नाही। We may discuss why regional states could not become pan-Indian. Dear friends, आम भितरे अनेक गुड़िए प्रश्नवाची सृष्टि हुए। से प्रश्नवाची गुड़ी कहला जे आंचलिक सरे द्वितीय श्रेणी राष्ट्र मान्यता लाभ कला। पुणी कहीं एही राष्ट्र गुड़िक स्पेशली बा स्वतंत्र भावे राजकीय स्टेटस लाभ करि पारि नथिला। पुणी आम भितरे प्रश्न उठे जे आंचलिक राष्ट्र गुड़िक किभଳି भावरे सुप्रा रीजनल पावर सुप्रा आंचलिक क्षमता भितरे सीमाबद्ध रहिथिला, किंतु एही राष्ट्र गुड़िक कोन पाई मुख्य स्रोत को आसी पारि नथिला। सेथि पाई आमे देखुचे अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण फैक्टर उपादान एहाकू प्रभावित करिथिला। प्रथम आमे देखिबा जे जियोपॉलिटिकल एही राष्ट्र गुड़िक भारत वर्ष रे मुख्य स्रोत को न आसीबार मुख्य कारण थिला जियोपॉलिटिकल, जहाँ को आमे कहूचे भौगोलिक एवं राजनैतिक स्थिति बा अवस्था। द्वितीय आमे देखिबा जे स्ट्रक्चरल फैक्टर उक्त राष्ट्र गुड़िक बोध हुए ठीक भावरे आर्थिक ए दृष्टिकोण बोध हुए सुसंगठित तो होई पारि नथिला। पुणी आमे देखिबा जे तृतीय फैक्टर होची सर्कमस्टेंशियल आउ केतेक आनुषंगिक घटनावली एहाको प्रभावित करिथिला, जा फल आमे देखिले जे आंचलिक राष्ट्र गुड़िक मुख्य राष्ट्र स्रोत रे शामिल होई पारि नथिला। एबे देखिबा डियर फ्रेंड्स, सेंट्रल एवं ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स दक्षिण भारत वर्ष रे पंचदश शताब्दी रे आमे केते गुडी राष्ट्र देखिबा को पाऊ जो राष्ट्र गुड़िक निजर स्वतंत्रता एवं निजर स्वाधीनता लाभ करिथिले। से राष्ट्र गुड़िक भितरे आमे प्रथमे देखिबा मालवा स्टेट। सो डियर फ्रेंड्स, आमे जेते बेले मालवा राष्ट्र कथा आलोचना करू, मालवा एभली एक राष्ट्र जहा कि प्राचीन भारत इतिहास ठारू आरंभ करी मध्ययुगीय भारत इतिहास एवं मध्ययुगीय भारत इतिहास ठारू आरंभ करी आधुनिक भारत इतिहास एई समय भितरे मालवा भारतीय राजनैतिक
भौगोलिक एवं अर्थनैतिक इतिहास रे एक स्वतंत्र स्थान बहन करे। किभली ना हम देखिबा जेते बेले सुल्तानेट डायनास्टी रो पतन हेउची आमे देखुचे जे सुल्तान मानकर पतन हो देखुचे 1526 ख्रीष्टाब्द रे तांकर आमे देखुचे जे इब्राहिम लोदी जहां को कहा जाय द लास्ट फिगर ऑफ द सुल्तानेट दिल्ली सुल्तान रो शेष बलित सदृश इब्राहिम लोदी शासन करथिले जे कि लोदी वंशर एवं 1526 रे बाबर द्वारा से परास्त हेले। परवर्ती समय रे बाबर मुगल साम्राज्य भारत रे प्रतिष्ठा कले। तेणुकर आम देखिले जे जेते बेले मध्ययुग भारत इतिहास रे सुल्तानेट मानकर पतन घटुची एई समय रे मालवा एक स्वतंत्र स्वाधीन चेता स्वाधीन राष्ट्र भाव रे से सृष्टि होउची उत्पत्ति लाभ करूची बा मालवार अभिदय होउची। आम देखिले डियर फ्रेंड्स जे दिलवार खान घोरी जे कि थिले तुगलक गवर्नर ऑफ मालवा से निजको मालवार शासन मालवार नरपति शासक भाव में निजको अभिहित करबा संगे संगे निजर स्वाधीनता को से घोषणा करिथिले। एवं जेते बेला आमी दिलवार खान घोरी कथा दिलवार खान घोरी कथा आलोचना करू से थिले जन उच्चकोटीर शासक possesses a great personality। सब बड़ कथा है जे दिलवार खान घोरी को समय रे मालवा तार परिसीमा विस्तृत लाभ करिथिला। से परिसीमा भितर आमे देखु प्रथम हेउची निमार सौया दामोह एवं चंदेरी एही परी अनेक गुड़िए अंचल मालवा परिसरभुक्त होइथिला एवं जोंठारे कि दिलवार खान घोरी निजर जने स्वाधीन चेता राष्ट्र भावरे राष्ट्र नेता भावरे निजक से परिचित करिथिले। आमे मालवा परे देखिबा आउ एक राष्ट्र ताहा हेउची जौनपुर। डियर फ्रेंड्स आमे जेते बेले जौनपुर कथा आलोचना करूछंती आमे देखिले जे गोमती नदीर कूलरे जौनपुर अवस्थित एवं आमे पढ़िछंती जेतले तुगलक डायनास्टी में पढ़ुथिले मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक फिरोज शाह तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक के समय रे जौनपुर प्रतिष्ठा होइथिबार आमे ऐतिहासिक उपादान जानिबा को पाइथु। एवं जेते बेले फिरोज शाह तुगलक निजर बेंगल कैंपेन बेंगल अभियान आरंभ करथिले से समय रे आमे 1359 रु 1360 ख्रीष्टाब्द रे आमे जौनपुर राष्ट्र प्रतिष्ठा होइथिबार आमे मध्ययुगीय ऐतिहासिक उपादान रो आमे जानिबा को पाइथौ। सो एथुर आमे देखिबा जे ए जौनपुर शहर टी जेते बेले प्रतिष्ठा लाभ कला तार सुदृढ़ीकरण हैला से दिल्ली सहित तार संपर्क प्रतिष्ठा करि पारला नाही एवं दिल्ली सहित तार एनिमिटी तयारी हैला। एवं आमे देखिबा डियर फ्रेंड्स जे मलिक सरवार वाज ए नोबल ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से थिले जने नोबल आमे जानि छथि मध्ययुग भारत इतिहास अध्ययन कला बेले आमे जानि छथि जे नोबल्स माने प्रशासन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका बहन करुथिले। एवं जेते बेले मलिक सरवार से फिरोज शाह तुगलक जन नोबल थिले एवं सब बड़ कथा हैला जे तांको समय रे फिरोज शाह तुगलक के समय रे से जने वाजीर भाव रे निजको परिणत करथिले एवं जेतेबेले मोहम्मद शाह सुल्तान रहिले सेते बेले मलिक सरवार थिले वाजीर। आमे वाजीर कहले साधारणतः बुझी थाउ मध्ययुग भारत इतिहास रे एक गुरुत्वपूर्ण पदवी। एवं ए दृष्टिकोण आमे देखिले जे परवर्ती समय रे मलिक सरवार से डिक्लेयर कले आज द इंडिपेंडेंट किंग ऑफ जौनपुर। से जौनपुर को एक स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र भाव में परिणत कले। यह संभव होइथिला केवल मलिक सरवारकर
व्यक्तित्व, तांकर दूरदृष्टि संपन्न नीति एवं तांकर राष्ट्र प्रति प्रतिबद्धता एवं जने दूरदृष्टि एवं विचक्षण व्यक्तित्व हिसाब रे मलिक सरोवर जौनपुर रो स्वाधीन चेता शासक भाव निजक परिणत करबा संगे संगे से जने एकछत्र आमे एकछत्रवादी शासन कहिबा शासक कहि परिबा नाही एवं तांक समय रे से जौनपुर को एक सुदृढ़ राष्ट्र परिणत करथिले जहा कि हमें देखू जे ड्यूरिंग हिज टाइम द एम्पायर जौनपुर वाज एक्सटेंडेड अप टू कोल जहा को हमें कहू अलीगढ़ देन संभल एवं राप्री एही परी अंचल गुडी को जौनपुर विस्तृत लाभ करथिला एवं जहा मलिक सरवार को बलिष्ठ नेतृत्व द्वारा संभव होइथिला। तापर हम देखिबा आउ एक राष्ट्र ताहे होछि बेंगल। सो डियर फ्रेंड्स जेते हमें बेंगल कथा आलोचना करू बेंगल जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण रु भौगोलिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोण रु बेंगल एक स्वतंत्र स्थान बहन करे कहीं ना सबुठ बड़ कथा हेउछि जे बेंगल दिल्ली ठारू बहुत दूर रे अवस्थित थिला नंबर 1 एवं आउ एक जिंस थिला कि मेनी कंस्ट्रेंट्स ऑन इट्स टू कंट्रोल बाय द सुल्तानेट्स बेंगल को निज नियंत्रण रे रखिबा पई दिल्ली सुल्तान्स माननको अनेक गुडिए कठिन समादे गति करबा को पडुथिला एवं अनेक गुडिए कठिन उपादान तांको प्रभावित करुथिला फलस्वरूप सुल्तान्स माने दिल्ली रे सुल्तान्स माने बेंगल उपरे सेमानकर वास्तव नियंत्रण प्रतिष्ठा करि पारु नथिले। आमी जते बेले मोहम्मद बिन तुगलक कथा देखिबा बा बलबन कथा देखिबा मोहम्मद बिन तुगलक बा बलबन एमाने बेंगल रो क्षमता को जदिबा पराहत करथिले कहीं कि आमे देखु जे तुगरिल बैग बा तुगरिल खान वाज द गवर्नर ऑफ बेंगल से देखिले जे जेते बेले बलबन दिल्ली रो सुल्तानेट हेले एवं बलबन थिले जने 40 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इल्टाटमस एवं सेही समय भितरे आमे देखिले जे जेते बलबन शासन करुथिले दिल्ली रे सेते पर्यंत बेंगल उपरे दिल्ली सुल्तानेट्स मानकर नियंत्रण रही थिला मात्र जेते बेले बलबन कर मृत्यु हेला आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन बुग्रा खां से निष्पत्ति कले जे दिल्ली रे रही ये बेंगल रे रहिबे एवं से चेष्टा करि नथिले मध्य जे दिल्ली थ्रोन सहित प्रतिद्वंदिता करिबा पाए कहीं कि से भलो भाबे जानि थिले बुग्रा खां भलो भाबे जानि थिले जे बेंगल दिल्ली ठार बहुत दूर एवं से जति बेंगल रे गवर्नर रहउछंती बा बेंगल रे शासन भार संभाळुछंती ताले दिल्ली सुल्तानेट्स मानकर तांको ऊपर कोनसे प्रभाव पड़िबे नहीं। So from that point of view, dear friends, we came to know Bengal was ruled by आमे देखिले परवर्ती समय रे बेंगल रे दुईटी क्षमताशाली वंश राजवंश शासन करुथिला ए राजवंश गुडी कहला प्रथम हेउछि द इलियास शाही डायनास्टी जहा 1342 रु 1481 पर्यंत शासन करुथिला एवं परवर्ती समय रे बेंगल रे आमे देखिले जे हुसैन शाही डायनास्टी आउ एक डायनास्टी शासन करुथिला जहा कि 1494 रु 1538 पर्यंत किंतु डियर फ्रेंड्स परवर्ती समय रे जेते बेले ए दुईटी राजवंश उत्तराधिकारी माने दक्ष प्रशासक होई पारि नथिले बा बेंगल को निजर कर्तृत्व भीतर रखिबा पय सक्षम होई नथिले जहा बुग्रा खां के समय थिला बा जहा इलियास शाही डायनास्टी एवं हुसैन शाही डायनास्टी को अधीन रे थिला परवर्ती समय रे से माने बेंगल ऊपर निजर पराक्रम बा प्रतिष्ठा क्षमता को प्रतिष्ठा करिबारे विफल होइथिले जा फल रे एहार सुवर्ण सुजोग नै आमे मुगल साम्राज्य रो शासक अकबर बेंगल को निज अधीन को आनिबारे सक्षम होइथिले। एबे हम देखिबा आउ एक डायनास्टी आउ एक राज्य हम देखिबा ताहा होछि आसाम।
सो डियर फ्रेंड्स आमे जति भौगोलिक दृष्टिकोण देखिबा आसाम साधारणतः ब्रह्मपुत्र भैली को से कवर करुथिला पूरा ब्रह्मपुत्र भैली रे उपत्यका आमे आसाम रो अवस्थिति को देखिबा को पाई थाउ एवं आमे जति आसाम रो भौगोलिक स्थिति को देखिबा एहर पश्चिम रे रहुथिला द वेस्ट ऑफ आसाम दैट वाज द कारातोया रिवर आसाम रो दक्षिण रहिला कारातोया रिवर एवं पूर्व उत्तर रे रहिला मिसिम हिल मिसिम पर्वत रहिला पहाड़ रहिला ईस्ट रे रहिला द पातकाई बम ए दृष्टिकोण में देखिले जे ख्रीष्टपूर्व 13 ख्रीष्टाब्द 13 एवं 15 आमे त्रयोदश एवं पंचदश शताब्दी रे आमे देखिले जे आसाम रे अनेक गुड़िए आदिवासी मानकर राजनीति आमे देखिबा को पाइले से राजनीति से आदिवासी मानक भीतर थिले गुरुत्वपूर्ण आदिवासी से थिले चुतियाच देन आउ एक आदिवासी ताहाला ताई अहमद कोस डिमसा त्रिपुरी मणिपुरी खासी जयंतियाज डिफरेंस ए परी अनेक गुड़िए आदिवासी माने आसाम रे शासन प्रतिष्ठा करथिले बा आसाम रो राजनैतिक आसाम रो अर्थनैतिक आसाम रो सांस्कृतिक एवं धार्मिक इतिहास को त्वरान्वित करिबारे एही आदिवासी मानकर भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण थिला एही आदिवासी मानक भितरे आमे भी देखो भारत रे जदी 662 प्रकार रो 622 प्रकार आदिवासी आमे भारत वर्ष रे देखिबा को पाई थाउ एबे आदिवासी मानक भितरे परवर्ती समय रे जयंतियाज वी आर एक्जिस्टेड एवं परवर्ती समय आमे देखिले जे चुतियाज एवं अहमद ए दुईटी आदिवासी गोष्ठी आसाम रे दीर्घ दिन पर्यंत निजर शासन प्रतिष्ठा करिबार सक्षम होइथिले एवं अन्य आदिवासी माने जेपरि कि आमे कहूचे कोच डिमासा त्रिपुरी मणिपुरी खासी जयंतिया एही आदिवासी गुड़िक परवर्ती समय चुतियाज एवं अहमद को सम्मुखीन होई पार नथिले एवं परवर्ती समय में देखिले जे आसाम 15th एवं 13th सेंचुरी रे आमे देखिले जे चुतियाज एवं अहमद माने अधिक क्षमताशाली होई उठिथिले एबे आमे आउ एक राष्ट्र कथा आलोचना करिबा डियर फ्रेंड्स ताहा हेउची ओडिसा राष्ट्र आमे तळे ओडिसा कथा आलोचना करू मध्ययुगीय भारत इतिहास रे ओडिसा एक स्वतंत्र आंचलिक राष्ट्र भावरे निजर पराकाष्ठा प्रतिष्ठा करि पारिथिला आमे जेतले मध्ययुगीय कथा देखो 13th 15th सेंचुरी कथा देखो ओडिसा रे दुईटी मुख्य आमे राजवंश देखिबा को पाइथो एवं आमे ओडिसा विषय आलोचना करिबा पूर्वरु आमे देखिबा जे ओडिसा रो भौगोलिक अवस्था काहे कि ना डियर फ्रेंड्स आमे जानि छंती जे इतिहास रो पुनर्गठन करिबा पाई इतिहास रो कोनोसे एक घटना कोनोसे एक तथ्य को आमे उज्जीवित करिबा पाई आमे भूगोल रो भौगोलिक अवस्था रो सहायता नै थो काहे कि ना ऐतिहासिक माने कहंती गवेषक माने कहंती जे भूगोल हेउची भौगोलिक अवस्था हेउची इतिहास रचना रो मुखपथ बा जियोग्राफी इज द माउथ ऑफ हिस्ट्री बोली हिस्टोरियंस माने गवेषक माने स्कॉलर्स माने मत पोषण करिथांती से दृष्टिकोण रे आमे जति देखिबा जे ओडिसा साधारणतः भारत वर्षर पूर्व पार्श्व रे अवस्थित आमे कहै छै ओडिसा इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न बोर्ड ऑफ इंडिया जहार पादधौत करूछि महोदधि बे ऑफ बेंगल एबे एठे में देखिबा डियर फ्रेंड्स ए 15th 13th 15th सेंचुरी बेला को हम देखिबा जे ओडिसा जते बेले टर्किश इन्वेजन हला सेही समय रे ओडिसा ईस्टर्न गंगज पूर्व गंगज मानको कर्तृत्व रे रहिथिला नियंत्रण रे रहिथिला तो डियर फ्रेंड्स एठी हम देखुची जे तबकती नाशे
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଯାହାକି ଆମେ କହୁଛେ ତବକତି ନାସିର ଏକ ପର୍ସିଆନ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସ ये सूचना दिए जे बख्तियार खलजी दुई जन भाई को से होचंते मोहम्मद एवं अहमद ए दुई जन को से ओडिसा को पठाई थिले एवं ओडिसा रो जजनगर को इन्वेट करबा पई ओडिसा रो जजनगर को निजर कर्तृत्व को आनिबा पई ए मध्ययुगीय भारत इतिहास रे जजनगर संप्रति समय रे जाजपुर ओडिसा भाव रे परिचित सो डियर फ्रेंड्स आमे त ओडिसा प्रसंग रे आलोचना करूछंती वी मस्ट कीप इन माइंड कि फ्रॉम 1138 आमे कहबा 1078 ख्रीष्टाब्द रु 1435 ए समय भितरे पाखापाखि 400 इयर्स 400 वर्ष भितरे आमे देखि थाउ जे ओडिसा राजनैतिक इतिहास अति सुदृढ़ थिला कहीं ना एही समय रे आमे देखो जे मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स दक्ष शासक जो मान हेले चोड़गंगदेव अनंग भीमदेव नरसिंह देव एवं परवर्ती समय आमे देखो जे गजपति डायनास्टी कपिलेंद्र देव पुरुषोत्तम देव प्रतापरुद्र देव एवं मुकुंद देव एही परी अनेक राजा ओडिशा रो राजनैतिक भाग्याकाश रे उनकी मारिथिले एवं निजर निजर व्यक्तित्व निजर कृतित्व द्वारा ओडिशा को एक सांस्कृतिक अर्थनैतिक राजनैतिक विकास एंतुड़ीशाला रे से परिणत करथिले जहाकी आमे अन्य राष्ट्र आंचलिक स्तर रे भारत रे मध्य युग रे गढ़ी उठिथिबा राष्ट्र मान भितरे ओडिशा एक स्वतंत्र स्थान बहन करिथाय आमे साधारणतः देखु जे ओडिशा रो शासक माने से माने निजको प्रतिपादन करथिले जणे जणे वारियर भाबरे एवं जेतले हिंदू किंगडम्स वर फेलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ द मुस्लिम्स आमे त देखुचे जे हिंदू राष्ट्र गुडी को गोटी के पर गोटी मुस्लिम शासन परिसरभुक्त हेउछि ए समय भितरे ओडिशा द गंगा रूलर्स कुड एबल टू कीप इंडिपेंडेंट आमे देखु जे मध्ययुगीय भारत इतिहास रे ओडिशा एक स्वतंत्र बा स्वाधीन चेता राष्ट्र भाव रे परिणत करि पारथिला तार कारण होउछि जे दक्ष प्रशासक मानक द्वारा दक्ष नरपति गणक द्वारा सेथरा हम देखु जे गंगज नॉट ओनली बिल्ड भास्ट एम्पायर आमे जेते बेले गंग राजवंश कथा को आलोचना करू सेमाने जे केवल गोटे बृहत साम्राज्य प्रतिष्ठा करिथिले डियर फ्रेंड्स ताहा नुहे सेमाने एक स्वतंत्र प्रशासन मध्य प्रतिष्ठा करिथिले आ सबुठ बड़ कथा भारत वर्ष रे केवल नुहे पृथ्वी रे मध्य ए मध्ययुगीय भारत इतिहास को जेतला आलोचना करू जे ओडिसा रो सांस्कृतिक कला ऐतिह्य अति चरम सीमा रे पहुंची थिला कहीं ना आमे देखो जे ओडिसा रे द स्टुपेंडस स्टोन स्ट्रक्चर्स एभली बृहत मंदिर के ओडिसा को कहते पर्टिकुलरली भुवनेश्वर कहते मंदिर मालिनी शहर बोली भारत रे कहा जाए कारण आमे देखो एई समय जगन्नाथ मंदिर कथा कहा जाओ श्री पुरुषोत्तम मंदिर कहा जाओ श्री मंदिर कहा जाओ एवं आमे कहूचे कोणार्क मंदिर ए दुईट मंदिर भारतीय कला संस्कृति ऐतिह्य कारुकार्य र उत्कर्षता बहन करे जहाकी ओडिसा रो गंगवंश रु आमे गंगवंश रो कृतित्व भाव रे आमे ग्रहण करिथाउ सो डियर फ्रेंड्स एठा में तीटा कथा देखिबा आमे त ओडिसा रो गंगवंश बा ओडिसा राजवंश विषय कर्तृत्व विषय शासक मानकर आलोचना करू आमे साधारणतः केतेक ऐतिहासिक उत्स को सहायता नहीं था उत्सर सहायता नहीं था से उत्स भीतर आमे देखिले केतेक लिटरेरी सोर्सेस नोच साहित्यिक उपादान नोचंती ताहा हला मादला पंजी तबकती नासिर तारीख ई फिरोज शाही एवं
कलिंग तु पराणी कलिंग तु पराणी एवं आउ केतक आमे इनस्क्रिप्शन सहायता नहीं थाउ शिलालेखर सहायता नहीं थाउ जहां होछि द्राक्षाराम टेम्पल इनस्क्रिप्शन केंदुली कपर प्लेट इनस्क्रिप्शन कोरने कपर प्लेट इनस्क्रिप्शन देन नागरिक कपर प्लेट इनस्क्रिप्शन केंदुपाटना अभिलेख कांचीपुरम अभिलेख एवं कपिलास अभिलेख सो डियर फ्रेंड्स एठो आमे देखिले जे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा थर्ड आमे जेते बेले ओडिसा रे राजा थर्ड शासन करुथिले ता परवर्ती समय आमे देखिले जे फ्रॉम भानुदेव तृतीय को परठारु गंग वंश गंग राजवंश तार डिक्लाइन हवा आरंभ कला कहीं कि नै गंग राजवंश द डिक्लाइन हैला एथि पई जे चोडगंग देव लांगला नरसिंह देव एमानक परवर्ती समय रे जे शासक माने ओडिशा प्रदेश को शासन करथिले से माने एते शक्तिशाली नथिले से माने दुर्बल मना थिले से दृष्टिकोणरू आम देखिले जे गंग साम्राज्य र पतन हेबा आरंभ कला एवं एहार सुजोग नहीं नेबरिंग स्टेट्स माने ओडिशा को ऑक्युपाई बा ओडिशा को आक्रमण करिया पई से माने सुजोग लाभ कले एवं परवर्ती समय हम देखिले जे ओडिशा रे गजपति ओडिशा रे गजपति कपिलेन्द्र देवଙ୍କ नेतृत्व रे पुणी ओडिशा रे गजपति शासन प्रतिष्ठा हैला एवं गजपति के समय रे जदिबा बेसी कारुकार्य प्रतिष्ठा लाभ करि नथिला किंतु गजपति शासक माने कपिलेन्द्र देव पुरुषोत्तम देव आमे कहि परिबा प्रतापरुद्र देव एमान समय रे ओडिशा राजनैतिक इतिहास सुदृढ़ लाभ करिथिला एहा गंगा ठार गोदावरी पर्यंत विस्तृत लाभ करिथिला तेणु करी आमे देखिले मध्ययुगीय स्वतंत्र बा स्वाधीन राष्ट्रमान के भितरे ओडिशा र स्थान स्वतंत्र एवं अनन्य एबे हम देखिबा डियर फ्रेंड्स आउ किछि उत्तर एवं पश्चिम भारत रे गढ़ी उठिथिबा राजवंश सो डियर फ्रेंड्स आमे जेते बेले ए राजवंश कथा को आलोचना करू बा राष्ट्र गुडी के कथा में आलोचना करू आमे राजवंश कहिबा अपेक्षा राष्ट्र कहिबा अधिक उपयुक्त माने हुए ताले आमे देखिले उत्तर भारत एवं पश्चिम भारत रे अनेक गुडिये राष्ट्र मुंड टेकी थिला सेही मानक मध्य रे आमे देखिबा जे प्रथम हैला काश्मीर सो डियर फ्रेंड्स आमे जेते बेले काश्मीर कथा आलोचना करू काश्मीर भौगोलिक दृष्टिकोण रो एहा पीर पंजल रेंजेस एहार दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम रे अवस्थित आम काश्मीर बा काश्मीर वैली के कथा आलोचना करूचे एहा रो दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम रे पीर पंजल रेंजेस अवस्थित एवं एहा किस्वतवार वैली होची एहार दक्षिण एवं पूर्व एवं उत्तर भाग रे अवस्थित एवं उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम रे आमे देखिबा जे सेंट्रल रेंजेस एवं उत्तर एवं पश्चिम भाग रे आमे देखु हिमालय पर्वत राजी एपरि आमे जेतेबेले आलोचना करू आमे जानिबा को पाऊ जे भौगोलिक दृष्टिकोण रो काश्मीर रो अवस्थिति स्वतंत्र एवं एहा एथिपाई एक स्वाधीन राष्ट्र कहीं ना बाह्य राष्ट्र रो आक्रमण काश्मीर ऊपर आमे कम देखिबा को पाई था सो डियर फ्रेंड्स परवर्ती समय आमे देखिले जे काश्मीर वैली वाज ए कंसिस्टेंट आमे तो काश्मीर वैली कथा देखो काश्मीर उपत्यका कथा देखो एहा झेलम नदी द्वारा प्रकृत आमे उत्कृष्ट पटुमाटी एठी डिपोजिट होई थाए एवं फलरे काश्मीर एक अर्थनैतिक दृष्टिकोण रो एक समृद्धिशाली राष्ट्र भाव रे परिचित कहीं ना द एलुवियल सॉइल हमर जो उर्वर मृत्तिका उत्कृष्ट मृत्तिका होछि ताहा द्वारा काश्मीर अर्थनैतिक अवस्था अति सुदृढ़ थिला एवं डियर फ्रेंड्स हमें देखिले जे 13th सेंचुरी बेलको त्रयोदश शताब्दी बेलको काश्मीर निजको एक स्वाधीन राष्ट्र भाव रे घोषणा कला एवं एहार शासक थिले
ଜଗଦେବ, that we must keep in mind। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗଦେବଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ, ଯଦି ବା କାଶ୍ମୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଥିଲା, ତଥାପି ଜଗଦେବ ଥିଲେ ଏହାର ଶାସକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ମନା ଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି, ନରପତି ମାନଙ୍କ ପରି ଜଗଦେବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ ବା କ୍ଷମତାଶାଳୀ ନଥିଲେ। କମ୍ପାରେଟିଭଲି, ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ, ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ, ନିଜର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ, ବା ନିଜକୁ ଜଣେ ୱାରିୟର, ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ୱାରିୟର ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଆମେ ଏହା ବି ଦେଖୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ଜଗଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଡାମରାଜ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ସେ କଣ କଲେ ନା ଜଗଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାଶ୍ମୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ଭାବରେ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏକ ଶତ୍ରୁତା ନୀତିକୁ ଆଚରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ମାକ୍ସିମମ୍ ସମୟରେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦିବା ଡାମରାଜ ମାନେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରତି ନିଜର ଏନମିଟି, ଶତ୍ରୁତା ଭାବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ଜଗଦେବ ଯଦିବା ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଶାସକ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଡାମରାଜ ମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜଗଦେବଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଜଗଦେବଙ୍କ ପରି କାଶ୍ମୀରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ତାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଜଗଦେବଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। As a result, dear friends, ଯେଉଁ ଡାମରାଜ ମାନଙ୍କୁ ଜଗଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରତିହତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ଡାମରାଜ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଗଦେବଙ୍କ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାଶ୍ମୀରରେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସଂକ୍ଷେପରେ କାଶ୍ମୀର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବହନ କରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ହଉଛି ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାଜପୁତନା। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ରାଜପୁତନା ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବକୁ ନେଇକି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାଜପୁତନା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବା ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ କାଳରୁ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବହନ କରେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଭ୍ୟତା, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। সেই ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜପୁତନା ବୃହତ୍ ଥର ମରୁଭୂମିକୁ ନେଇକି ଗଠିତ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ରାଜପୁତନାର ବିକାନେର, ବାରମାର ଏବଂ ଜୟସଲମର
एहीपरि केते गुडिए अंचल ए राजपूतना थर डेजर्ट अंतर्भुक्त एवं आमे यार जेते बेले दक्षिण पश्चिम अंचल कथा को आलोचना करू आमे देखु जे कच्छ प्लेन कच्छ समतल एवं नगर परका एई सब अंचल रे आमे देखु जे राजपूतना जदि बा अर्थनैतिक दृष्टिकोण एते सुदृढ़ नथिला काहेकि ना एहा एक मरुभूमि बेष्टित अंचल थिला मध्यवर्ती भारत इतिहास रे एवं जेतले आमे यार दक्षिण पश्चिम अंचल कथा को आलोचना करूछु राजपूतना रो आमे देखु जे मेवाड़ डूंगरपुर चित्तौड़ रणथंभौर एवं बांसवाड़ एहीपरि अनेक गुडिए राज्य अनेक गुडिए अंचल हम राज्य कहले अत्युक्ति माने ठीक हबनी आमे अनेक गुडिए अंचल कहि परिबा जे अंचल गुडी को आमे जेतबे दिल्ली रे सुल्तानेट माने शासन करूथिले पर्टिकुलरली मेवाड़ कथा कुहा जाऊ रणथंभौर कथा कुहा जाऊ बा चित्तौड़ कथा कुहा जाऊ ए तीन गोटी अंचल अलाउद्दीन खलजी जेतबे तांकर शासन करूथिले बाय व्हेन ही वाज ए सुल्तानेट ऑफ दिल्ली सुल्तान्स जेतबे दिल्ली सुल्तान्स सुल्तानेट मानक मध्य रे अलाउद्दीन खलजी थिले सबुठार पराक्रमी एवं तांके समय रे मेवाड़ चित्तौड़ रणथंभौर ए अंचल गुडी को तांकर कर्तृत्व का आसीथिला एवं परवर्ती समय रे मध्य आमे देखिबा को पांती जे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अकबर मध्य मुगल साम्राज्य तो भारत शासन करुथिला से समय मध्य से मानकर लोलुप दृष्टि मेवाड़ चित्तौड़ एवं रणथंभौर उपरे पड़िथिला ताहा मध्य आमे जानिबा को पाइथाउ एपरि भाबरे राजपूतना आमे देखिले जे उत्तर एवं पश्चिम भारत रे राजपूतना काश्मीर परि एक स्वाधीन राष्ट्र परिणत होइथिला सो डियर फ्रेंड्स एबे आमे आउ एक राष्ट्र देखिबा ताहा होची जेतेबेला आमे राजपूतनार राजनैतिक अवस्था कथा आमे आलोचना करिबा आमे देखिबा जे बिफोर द ट्राइबल मोनार्क्स राजपूतना इन द राजपूत्स वे आर द लोकल ट्राइब्स हम देखिले राजपूत्स देयर वे लोकल ट्राइब्स रूल्ड ओवर हम राजपूतना रे किछि स्थानीय आदिवासी माने शासन करूथिबा आमे ऐतिहासिक उत्सर जानिबा को पाइथाउ दैट वी मस्ट कीप इन माइंड डियर फ्रेंड्स आमे आकु नजर रखिबा जे जेतबे राजपूतनार राजनीतिक इतिहास का आलोचना करूचे आमे देखिले जे किछि स्थानीय आदिवासी जो माने कि भील्स मिनाज मेर्स एवं जाट्स एही ट्राइबल्स माने राजपूतनार विभिन्न अंचल रे शासन करूथिबार आमे जानिबा को पाउ जेमता भील्स माने से माने मेवाड़ डूंगरपुर एवं बांसवाड़ ए अंचल रे से शासन करूथिले ठीक से परी मिनाज मेर्स एवं जाट्स माने आमे साधारणतः जयपुर जोधपुर एवं बीकानेर एही अंचल रे शासन करूथिबार आमे ऐतिहासिक उत्सर जानिबा को पाइथाउ नाउ डियर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गुजरात गुजरात हेउची उत्तर एवं पश्चिम भारत रे अवस्थित आउ एक स्वाधीन चेता राष्ट्र डियर फ्रेंड्स जेते आमे गुजरात कथा आलोचना करू गुजरात हेउची एक स्वाधीन राष्ट्र एवं एहार शासक थिले जेते आमे देखुचे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी तांके समय रे आमे देखिले बा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट गुजरात वाज रूल्ड बाय द राजा कर्णदेव एवं राजा कर्णदेव से जने शक्तिशाली बा क्षमताशाली राजा नथिले एवं सब बड़ कथा हला जे गुजरात अर्थनैतिक दृष्टिकोण अति गुरुत्वपूर्ण राष्ट्र मध्ययुग भारत इतिहास रे परिगणित होउथिला सेथि पई अलाउद्दीन खिलजी कम कले ना तांकर दुई सेनापति उल्लूग खां एवं नसरत खान को से गुजरात पठैथिले एवं बृहत मुस्लिम सैन्यबाहिनी सम्मुख रे
राजा कर्णदेव जो शुणा पाइले जे उल्लू खां और नसरत खां गुजरात अभिमुखे यात्रा करुछंती से समय से कौन कले ना देवगिरी को से पलैबा तैयार होथिले एवं निजक एस्केप करथिले निजे राजा कर्णदेव कमला देवी एवं देवला देवी कमला देवी तांकर स्त्री एवं देवला देवी तांकर झियो एमान को धरी से देवगिरी को पलै जिबा पई स्थानांतरित हेबा पई बाहर थिले एई समय कमला देवी मुस्लिम सैन्य मान हाथ में माने धरा देथिले एवं कोनसी बसतः कौशल बसतः आमे राजा कर्णदेव एवं देवला देवी देवगिरी को जाइथिले। सो डियर फ्रेंड्स एठी हम देखिले जेत गुजरात को से माने डेवास्टेटेड करथिले ध्वंसस्तूप रे परिणत कर देथिले एवं नसरत खां एवं उल्लू खां पर्टिकुलरली नसरत खां ए गुजरात र कांबे शहर रो जणे हिंदू एनॉच तांका ना हला मालिक काफुर तांको से 1000 टंका दे क्रय करथिले फल स्वरूप मालिक काफुर को कहा जाए 1000 दिनार एवं डियर फ्रेंड्स एठी हम देखिबा सिंस इट्स इंसेप्शन आमे जेतल देखिले गुजरात जेबेठू एक स्वाधीन राष्ट्र भाबरे परिचय हला परिगणित हला सेबेठारो गुजरात तार नेबरिंग स्टेट मानक सहित तार शत्रुता नीति बा तार एनमिटी चालू रखिथिला एही नेबरिंग स्टेट्स गुडी कहले मालवा राजपूतना खानदेश एवं बाहमान किंगडम ए राज्य मानक सहित गुजरात रो संपर्क भल नथिला संपर्क तिक्तता थिला एबे हम देखिबा आउ एक राष्ट्र जहा का हम कहूचे डियर फ्रेंड्स सिंध प्रदेश हम जानि छथि जेतरा हम सिंध प्रदेश कथा आलोचना करूचे सिंध एक्जेक्टली appeared in the bank of the river Indus एवं जदि हमें चचनामा को कथा आलोचना करिबा सिंध आक्रमण अरब मानकर सिंध आक्रमण सिंध प्रदेश आक्रमण हमें साधारणतः चचनामा रे जानिबा पाई थाउ एवं साधारण सिंध वाज लोकेटेड जदि हमें सिंध रो भौगोलिक अवस्था देखु एहा पश्चिम भारत रो पश्चिम सीमा रेखा मध्य अवस्थित थिला एवं 712 ख्रीष्टाब्द रे मोहम्मद बिन कासिम हो जे कि अरब मर्चेंट थिले अरब से आसिले एवं सिंध प्रदेश को अख्तियार कले दाहिर को परास्त करे परवर्ती समय रे हमें देखिले जे भारत रे मुसलमान शासन इस्लाम शासन रो प्रतिष्ठा हिथिला आफ्टर अरब इन्वेजन ऑफ सिंध 712 ख्रीष्टाब्द रे सेमानकर लक्ष्य थिला हिंदू राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र रे परिणत करिबा पाई जहा को कहला दारुल हिंद टू दारुल इस्लाम एपर भाबरे डियर फ्रेंड्स हम देखिले जे भारत रे 15th सेंचुरी अनेक गुडिए स्वाधीन चेता राष्ट्र मुंड टेकी थिला एवं ए राष्ट्र गुडी को निजर कर्तृत्व निजर क्षमता द्वारा एक स्वतंत्र स्मारकी मध्ययुग भारत इतिहास रे बहन करिथाय जहा कि आज हम ऐतिहासिक उत्सव जानिबा संगे संगे एहा जनमानस रे बा आम मानकर मानस पटरे आज उद्भासित होइथाय आमे आउ एक विषय देखिबा डियर फ्रेंड्स ताहा होची भूमि प्रशासन जहा का हम कहूचे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सो डियर फ्रेंड्स आमे जते बेले लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कथा कहूचे हम देखिबा जे घोराइट्स माने हेउछन्ति प्रथम जे कि उत्तर भारत आक्रमण कला पोरे सेमान खाली भारतर राजनैतिक अवस्था रे परिवर्तन आनिथिले ताहा नुहे सेमाने भारतर अर्थनीति रे मध्य अनेक वैप्लविक परिवर्तन आनिथिले एही दृष्टिकोण रो आमे देखु जे अर्थनीति द्वारा आमे जेतले मध्ययुग भारत इतिहास को आलोचना करूछंती सल्तनेट्स माने मध्ययुग भारत इतिहास रे सुल्तान माने बा शासक माने से माने राजनैतिक अवस्था रे प्रशासनिक अवस्था रे जदिबा अनेक परिवर्तन आनिथिले एक नूतन शासन व्यवस्था प्रतिष्ठा करिथिले तत्संगे संगे से माने अर्थनैतिक क्षेत्र रे मध्य अनेक वैप्लविक परिवर्तन आनिथिले डियर फ्रेंड्स आमे जेते बेले भूमि प्रशासन कथा को आलोचना करू
आमे अनेक पर्सन रिकॉर्ड्स अनेक प्राथमिक एवं गौण प्राइमरी एवं सेकेंडरी ऐतिहासिक उत्सर सहायता नहीं था। एबे हम देखिबा जे ए लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रे भूमि प्रशासन रे आमे एक गुरुत्वपूर्ण दिग को आलोचना करिबा। डियर फ्रेंड्स ताहा हेउची खलिसा। आमे या देखु जे खलिसा हेउची एभली एक लैंड जेउथिरु कि जेउ अंचलरु सुल्तान्स मानक पई बा जेउ अंचलरु सुल्तान्स माने निजर लैंड रेवेन्यू को से माने प्रत्यक्ष भाव रे ग्रहण करुथिले बा संग्रह करुथिले ताको हम कहउथिले खलसा लैंड। जेउ अंचलरु जेउ स्थानरु मुसलमान माने निजर राजकोष पई प्रत्यक्ष भाव रे से अर्थ संग्रह करुथिले लैंड भूमि राजस्व ग्रहण करुथिले ताको हम खलिसा लैंड कहिथाउ। एबे हम देखिबा डियर फ्रेंड्स जे सुल्तान्स माने मुख्यतः अलाउद्दीन खलजी के समय रे आमे देखो जे कृषि द्रुत विकास होइथिला। काहेकि ना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खलजी मेनी अग्रारियन मेजर्स बहुत गुड़िए और कृषि भित्तिक पदक्षेप डियर फ्रेंड्स निया जाइथिला। एठी आमे मने रखिबा उचित जे अलाउद्दीन खलजी हेउछंती प्रथम दिल्ली सुल्तानेट दिल्ली सुल्तान जे कि कृषि अनेक विकास पाई अनेक पदक्षेप नहीं। ए पदक्षेप गुड़ी के मध्य रे आमे देखिबा प्रथम थिला एनहांसिंग द डिमांड। एठा में डिमांड कहले एठी सुल्तान्स कर डिमांड एपरि कि कृषक मानकर बा एग्रीकल्चरिस्ट मानकर डिमांड बा तांकर जो दाबी ताहा को से त्वरान्वित करथिले एवं से चेष्टित थिले किभली भाबरे कृषि रो अधिक भूराजस्व आदा होई परिबो। सेति पई से पदक्षेप स्वरूप हम देखिले एनहांसिंग द डिमांड नंबर 1। नंबर 2 से प्रत्यक्ष भूराजस्व संग्रह व्यवस्था को से गुरुत्व देथिले। काहेकि ना अलाउद्दीन खलजी के समय रे प्रत्यक्ष संपर्क प्रतिष्ठा होइथिला फार्मर्स एवं एग्रीकल्चरिस्ट मानक सहित। फलस्वरूप आमे देखिबा को पाउ डियर फ्रेंड्स जे जो मध्यम इंटरमीडिएरी श्रमिक बा आमे कहि पारु कृषक एवं एग्रीकल्चरिस्ट एमाने को सहित सुल्तान्स के मध्य रे आउ किछि मध्य श्रेणी रो जो को आमे कहै इंटरमीडिएरी एमान को से उच्छेद करथिले एवं फॉर द फर्स्ट टाइम प्रथम थर पई अलाउद्दीन खलजी कम कले ना भू राजस्व को प्रत्यक्ष भाव रे से संग्रह कले इंट्रोड्यूसिंग द डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। एवं तृतीयटा थिला कटिंग डाउन द लीकेज। आमे देखिले जे अलाउद्दीन खलजी तांकर प्रशासन रे कृषि रे विकास पई अनेक गुडी पदक्षेप स्वरूप से कौन कले ना जो लीकेज जो इंटरमीडिएट क्लास को से उच्छेद कले। एहा द्वारा एवं तत्संगे संगे अलाउद्दीन खलजी कौन कले ना कृषि विकास पाई से कृषकों को बा कृषि ऊपर निर्भर करुथिबा व्यक्ति विशेष को से अनेक सुविधा सुजोग देथिले। से सुविधा सुजोग भितरे आमे ऐतिहासिक उत्सर जानिबा पाऊ जे से विभिन्न वेल्स जाका हम कहूचे उपखनन करथिले एवं कृषक मान को सब्सिडी जहाँ आम कहूचे कम मूल्य रे उत्तम किस्मर मंजी बा बिहन जोगे देबारे मध्य बद्धपरिकर थिले। एबे हमें देखिबा डियर फ्रेंड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक आमे समस्त जानि छथि मोहम्मद बिन तुगलक थिले जने बुद्धिजीवी एवं ऐतिहासिक मान्यता कहती दे वाइजेस्ट फुल जहां को हमें कहूचे ज्ञानी बोका। कहीं ना तांकर चिंताधारा उत्कृष्ट थिला चिंताधारा उन्नत धारणर थिला मात्र से जो
प्रशासन समय रे जो पदक्षेप गुड़िक ग्रहण करथिले उक्त पदक्षेप गुड़िक सठिक रूपायन होई पारि नथिला। केही केही ऐतिहासिक माने तांको कहंती द आडबाह्य शासक। सो डिफरेंस एठी हम देखुचे जे अग्रारियन मेजर्स अंडर द मोहम्मद बिन तुगलक प्रथमे हम देखिबा कृषि रो उन्नति पाई हम देखिले जे से कोन कले ना दोआब अंचल रे से तांकर टैक्सेस को इंपोज कले इन द ईयर 1339 डियर फ्रेंड्स। एबो एठी सबुठ बड़ कथा हला जे से दोआब अंचल रे से तांकर टिकस को त्वरान्वित कले काहेकि ना मोहम्मद बिन तुगलक समय रे हमें देखू जे दिल्ली सुल्तानेट राजकोष संपूर्ण देवालय होई पड़िथिला एवं ए राजकोष को भरणा करबा पई मोहम्मद बिन तुगलक से कोन कले ना टैक्सेस बा टिकस को से निर्धारण कले एवं सेही दृष्टिकोण हम देखिले जे 1339 ख्रीष्टाब्द रे से दोआब अंचल टैक्स जहां हम कुछ टिकस को से इंपोज कले एवं बड़ कथा थिला जे व्हाई डिडंट द क्वेश्चन कम व्हाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक इंक्रीज द टैक्सेस इन दोआब रीजन। बेले बेले प्रश्न उठे जे से दोआब अंचल काहे टिकस को निर्धारण कले काहे तांका साम्राज्य अन्य अंचल कले नाही तार कारण थिला डियर फ्रेंड्स ही रिक्वायर्ड मनी फॉर द कन्क्वेस्ट। प्रथम देखिबा जे दोआब तो थिला एक फर्टाइल लैंड एक उत्कृष्ट किस्मर स्थान जेउठारे के कृषक माने बा मोहम्मद बिन तुगलक समय रे पिजान्स कृषक माने अधिक फसल अमल करुथिले एवं से दृष्टिकोण से दोआब अंचल टिकस निर्धारण करिया पे निष्पत्ति नेले। प्रथम थिला ही रिक्वायर्ड मनी फॉर कन्क्वेस्ट से चाहुथिले राज्य जय करिया पे सेति पे अर्थ आवश्यकता करुथिले। द्वितीय रे से चाहुथिले एक शक्तिशाली शासन प्रतिष्ठा करिबा पे एवं तृतीय रे से चाहुथिले टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ द रॉयल ट्रेजरी। से दृष्टिकोण से कोन कले ना टिकस इंपोज कले। आमे बरानिक तथ्य जानिबा को पाऊ जे मोहम्मद बिन तुगलक समय रे टिकस 10 रु 20 टाइम्स वृद्धि घटिथिला किंतु कृषक एवं श्रमिक माने आमे देखिबा दोआब अंचल रो से माने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्धारित होइतबा टिकस को से देई पारि नथिले। परवर्ती समय रे से कोन कले ना निर्देश देले जे दोआब अंचल को छाड़ी समान चली जाइथिले किंतु परवर्ती समय देखा गला डियर फ्रेंड्स जे मोहम्मद बिन तुगलक कोन कले कृषि रो उन्नति पाई से गोटे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तैयार कले एवं कृषक मानन को से लोन मध्य कम मूल्य रे लोन जोगै देले जा फल के से माने कूप खनन करिवे एवं कूप खनन करी से माने वर्ष तमाम से माने सुजला सुफला शस्य श्यामला रे परिणत करि परिबे। सेति में मोहम्मद बिन तुगलक अनेक गुडिए कृषि भित्तिक पदक्षेप नैथिले। सब बड़ कथा थिला जे दीवान ई कोही थिला एक कृषि भित्तिक विभाग ए दीवान ई कोही रो काम थिला जे कृषि कार्य को त्वरान्वित करबा संगे संगे कृषक माने बा श्रमिक माने जे फसल अमल करुथिले ताके दीवानी ई कोही ताको संग्रह करुथिला एवं ताको से बाजार रे बिक्रय करबा पाई मध्य अनेक पदक्षेप ग्रहण करुथिला। सो डियर फ्रेंड्स आमे जेतबे देखिले जे कृषि भित्तिक पदक्षेप मोहम्मद बिन तुगलक समय एहा थिला एक स्वतंत्र एवं अनन्य। परे देखिबा जे अलाउद्दीन खलजी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। सो डियर फ्रेंड्स आमे देखुचे जेते बेले मध्ययुग भारत इतिहास रे आमे अग्रेरियन विभाग कथा बा अग्रेरियन डेवलपमेंट हम कुछ कृषि भित्तिक विकास कथा को आलोचना करूचेंती आमे सबुठ बड़ कथा देखिबा जे अलाउद्दीन खलजी बाजार नियंत्रण नीति सेति पई अलाउद्दीन खलजी दिल्ली सुल्तानेट मानक मध्य रे एक स्वतंत्र स्थान बहन करछंती। प्रश्न उठे जे केउ कारण पई अलाउद्दीन खलजी तांकर बाजार नियंत्रण नीति को से व्यवहार करथिले बा नियंत्रण करथिले परिचालित करथिले। ए दृष्टिकोण हम देखु डियर फ्रेंड्स मुख्यतः तीन गोटी कारण पई अलाउद्दीन खलजी तांकर बाजार नियंत्रण नीति को कार्यकारी करथिले। प्रथम कारण थिला जे मोहम्मद बिन तुगलक समय रे
दिल्ली सुल्तानेट जो राजकोष थिला ए राजकोष देवालिया ही जाइथिला नंबर 1 एवं से चाहूथिले राजकोष को पुणी भरणा करबा पाई सेथि लागि से बाजार नियंत्रण नीति को आपणैथिले। द्वितीय रे हमें देखिबा जे से चाहूथिले एक बृहत सैन्यबाहिनी प्रतिष्ठा करबा। आमे देखो ऐतिहासिक उत्सव आमे जानिबा को पाऊ जे एमंग द दिल्ली सुल्तान्स मानक मध्यरे अलाउद्दीन खलजी हेउछन्ते प्रथम व्यक्तित्व जे कि एक दृढ़ शक्तिशाली सैन्यबाहिनी प्रतिष्ठा करथिले। तेणुकरी ए दृढ़ सैन्यबाहिनी प्रतिष्ठा करबा पई से चाहूथिले अर्थ र विकास हेबा जरूरी। तेणुकरी से बाजार नियंत्रण नीति को आपणैथिले। एवं तृतीय थिला जे राज्य जय काहेकि ना अलाउद्दीन खलजी चाहूथिले अलेक्जेंडर परी से विश्व विजय लाभ करिवे। ए दृष्टिकोणरू ए तीन गोटी मुख्य कारण पाई से बाजार नियंत्रण नीति को आपणैथिले। डियर फ्रेंड्स, आमे जते बेले अलाउद्दीन खलजींकर बाजार नियंत्रण नीति को आलोचना करूछन्ती आमे देखिबा जे तांको समय रे दुई गोटी मुख्य विभाग से सृष्टि करथिले। ताहा हेउची दीवानी आमे कोचे सहानाई मंडी आ गोटी होची दीवानी रियासत। आउ एक गुरुत्वपूर्ण दिग हेला बाजार नियंत्रण रो ताहा थिला जे अलाउद्दीन खलजी मध्ययुगीय भारत इतिहास से थिले प्रथम सुल्तान जे कि विभिन्न बाजार विभिन्न स्थान रे से समस्त द्रव्यर से मूल्य को से कौन करथिले ना ताको तार तालिका प्रस्तुत करथिले। दैट मस्ट कीप इन माइंड डियर फ्रेंड्स। आमे जते बेले बाजार नियंत्रण नीति कथा कहूचे अलाउद्दीन खलजी बाजार रे विक्रय होथिबा प्रत्येक द्रव्यर से तालिका प्रस्तुत करबा संगे संगे एहार तारीफ मध्य से प्रस्तुत करथिले। फल स्वरूप लोक माने जेभଳି भाबरे कोनोसे ठकामेर सम्मुखीन हेबे नाही। तेणुकरी केही ऐतिहासिक माने मत पोषण करती जे अलाउद्दीन खलजींकर बाजार नियंत्रण नीति जोंथरे कि गहम हाथी कृतदास प्रोस्टिट्यूट छुंची माने प्रत्येकटी द्रव्य बार्ली गहम प्रत्येकटी द्रव्यर से मूल्य निर्धारण करथिले। फल स्वरूप से सब्जेक्ट बा प्रजामान पाखरे से आदृत लाभ करथिले। एबे हम देखिबा डियर फ्रेंड्स जे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तानेट आमे जेतेबेले आलोचना करूचे जे लैंड रेवेन्यू प्रशासन कथा को जेतेबेले आलोचना करू मध्ययुगीय भारत इतिहास रे मुख्यतः कृषि रो जे रेवेन्यू आसुथिला ताहा थिला मध्ययुगीय भारत इतिहास रे सुल्तानेट्स मानकर मुख्य अर्थर मुख्य रेवेन्यू जहाँ आम कहूँ कि मुख्य राजस्व रो उपाय यह व्यती रखे से माने अनेक गुड़िए टिकस मध्य इम्पोज करुथिले निर्धारित करुथिले। जो टिकट जो टिकस मानक मध्य रे आमे देखू जे जिजिया कर कहि पारे बा आमे ग्रेजिंग टैक्स मध्य कहि पारू एपरि रोड टैक्स मध्य कहि पारू एपरि अनेक टिकस मध्य से माने लोक मान के ऊपर टाइम टू टाइम से निरूपण करुथिले। एवं प्रत्येक सुल्तान को ठारू अन्य एक सुल्तान को मध्य रे आमे देखू जे जो टिकस रो परिमाण थिला भिन्न। सो डियर फ्रेंड्स आमे आउ एक दिग आलोचना करबा जेतले आमे अग्रारियन एडमिनिस्ट्रेशन कथा देखुचे जे मोहम्मद बिन तुगलक कर टोकन करेंसी मुद्रा प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक कर टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस थिला। आउ एक अन्यबद्ध कृति बा एहा थिला मोहम्मद बिन तुगलक कर विज्ञानतार एक परिचय। जेतेबेले से देखिले जे मध्ययुगीय भारत इतिहास रे अर्थ राजकोष मध्ययुगीय भारत इतिहास रे राजकोष दुर्बल होई पड़िथिला भुसुड़ी पड़िथिला सेही समय से कोन कले ना मुद्रा नूतन मुद्रा प्रचलन करथिले। तेणु करी ऐतिहासिक माने कहते जे मोहम्मद बिन तुगलक आज द मनीयर्स जे कि नूतन मुद्रा प्रचलन करथिले। एवं आमे देखिबा को पाउ डियर फ्रेंड्स एही मुद्रानीति प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक प्रति एक बुमेरांग सदृश होइथिला। काहेकि ना से चाहिले राज्य रे मुद्राशाला स्थापन करिवे एवं अनेक मुद्रा से
प्रस्तुत करेंगे फलस्वरूप उक्त मुद्रा द्वारा तांकर जो डेब्ट्स थिला जो ऋण थिला ता सुझिबा संगे संगे से राजकोष को से कौन करि परिबे ना भरणा करि परिबे किंतु परवर्ती समय देखा गला जे जेतेबेले से मिंट बा मुद्रा पाई छापाखाना गुडी को से निर्देश देले छापाखाना प्रतिष्ठा करिबा पाई एई समय से कोनोसी नीति निर्धारित करि नथिले फलस्वरूप तांके साम्राज्य रे समस्त व्यक्ति घरे घरे मुद्रा छापाखाना प्रतिष्ठा कले जा फल कि टोकन करेंसी रो वैल्यू मूल्य बाजार स्तर रे बा अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे कमी पाको लागिला एही परि भाबरे हम देखु जे मध्ययुगीय भारत इतिहास रे अग्रारियन प्रशासन एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई था। धन्यवाद।